Hello students, today we are going to study trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम बात करेंगे। एनटीएससी एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, ट्रिग्नोमेट्री आता है उसमें, उस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम जिक्र करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है इसके बारे में समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है इसके बारे में समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, ट्री मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड और मेट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब तीन साइड का मेजरमेंट से ट्रिग्नोमेट्री। मतलब तीन साइड का मेजरमेंट, आप सोच रहे होंगे सर तीन साइड का मेजरमेंट यदि हमको दो साइड दी हो तो जैसे एक साइड 3 है एक साइड 4 है तो अगली साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 5 हम निकाल सकते हैं। वो आपकी बात सही है कि आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं, बट यदि मैं कहूं कि एक साइड आपको दे दी गई हो जिसकी डिस्टेंस आपको पता हो और एक एंगल आपको थीटा दे दिया गया हो और आपसे सामने वाली साइड और ये साइड पूछते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहां खड़े हुए हैं और यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 मीटर है, ठीक है, और यहां से यहां तक एक ये पोल है। यदि मैं पूछूं कि आप इसको 45 डिग्री एंगल से देख रहे हैं, 45 डिग्री एंगल से देख रहे हैं तो इस पोल की हाइट क्या होगी, तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। तो आर्यभट्ट इसके जनक रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जनक आर्यभट्ट रहे हैं। इसमें एंगल्स थीटा का यूज होगा, उसके बारे में हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास कुछ सिंबल्स यूज होंगे उसमें, जैसे थीटा है, फाई है। तो थीटा जैसे वर्ड एक नया आपके लिए नया होगा कि थीटा क्या होता है, तो एक ग्रीक लेटर है, थीटा एक ग्रीक लेटर है, उसको हम यूज करेंगे। तो इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब कहोगे सर ये क्या है, थीटा क्या है, साइन क्या है, कॉस क्या है, सब कुछ आपको समझाने वाला हूं मैं आज इस वीडियो में। देखिए इसमें हमारे पास जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें आपको इस ट्रायंगल में ABC 3 साइड दी हुई हैं। तो एंगल ए का यदि यहाँ पर थीटा है, एंगल ए का यहाँ पर थीटा है, तो थीटा की सामने वाली साइड, मतलब सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। थीटा से लगी हुई साइड क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। अब यदि इस थीटा की जगह यहाँ थीटा ना लेके मैं इस थीटा को यहाँ ले लूं और इसकी बात करूं तो इसका परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, AB। इसके सामने वाली साइड, बिकॉज इसके फ्रंट वाली साइड क्या है, AB है, और इससे लगी हुई साइड क्या है, BC है, तो ये इसका बेस बन जाएगा। उस कंडीशन में यदि हम देखें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक थीटा की, सेक थीटा की, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो उसके लिए एक मैं छोटा सा मूल मंत्र बताना चाहता हूं आपको, सिर्फ वो ध्यान रखना है। PBS, PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बोलोगे सर ये नया वर्ड कहां से आ गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। रिलैक्स, इसके बारे में भी हम समझेंगे। इसके थ्रू सिर्फ आप इतना याद रखोगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो उसके थ्रू आप ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो याद रख सकते हो। कैसे, देखिए साइन थीटा के लिए हम P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जैसे यहाँ पे ये थीटा लेता हूं तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC हो गया, हाइपोटेनियस क्या हो गया, AC हो गया। कॉस थीटा B/H मतलब इसका बेस AB/AC, हाइपोटेनियस AC, मतलब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा की यदि हम बात करें तो टेन थीटा होता है हमारे पास P/B, B/H हम लिख चुके हैं, ये B/H। P/B की यदि हम बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाता है यहाँ पे। अब कॉसेक थीटा की बात करें तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। कॉसेक थीटा की यदि हम बात करें
तो उसके जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। इसकी यदि हम बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का अपोजिट हो जाएगा, हर हर बोले अपॉन पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन, या हम यहाँ भी कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये इसका अपोजिट, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे 6 वैल्यूज थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ हमको इतना याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बी पी एच एच बी, पी पी बी एच एच बी, इतना सा ट्रिक आपको याद रखना है। इसके थ्रू आप ये हमेशा, अब आप कहोगे सर इससे क्या फायदा है, इससे क्या फायदा होने वाला है, वो मैं बताने वाला हूँ। देखिएगा, सपोज यहाँ पे थीटा 45 डिग्री में लेता हूं और यहाँ पे मैंने ए से लेके बी तक की डिस्टेंस, सपोज ये एक पोल है, ये एक पोल है और ए से लेके बी तक की डिस्टेंस यहाँ की आपकी 10 मीटर है, 10 मीटर है ए से लेके बी तक की डिस्टेंस। अब यदि मैं कहूं कि यहां से आप किसी पोल को 45 डिग्री एंगल से देख रहे हो तो उस पोल की हाइट बताओ, तो उसकी हाइट कैसे बताओगे? उसकी हाइट बताने के लिए आपको फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका 45 के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर मतलब BC, BC अपॉन AB। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, हाँ tan 45, ये कहां से आ गया सर, tan 45, tan 45 की वैल्यू भी हम सीखेंगे, किस तरह से सीखेंगे उसको देखिएगा। 45 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, सब पूरी टोटल वैल्यूज हम सीखते जाएंगे। तो उसके लिए, इसके लिए हम देखें तो tan 45 की वैल्यू 1 है, वो मुझे याद है, tan 45 की वैल्यू 1 है, वो मुझे याद, और आपको भी याद होगी, अभी बताऊंगा कैसे याद होगी, उसका ट्रिक में बताऊंगा कि किस तरह से याद होगी। तो tan 45 की वैल्यू 1 हो गई। इस थीटा की सामने वाली साइड क्या है, BC है, BC हमको पता नहीं है, तो इसका ये परपेंडिकुलर है, तो BC की वैल्यू मतलब इस पोल की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, पोल की हाइट निकालना चाह रहे हैं। और AB मतलब बेस क्या है इसका, AB है, ये AB रखा हमने, 1 इज इक्वल टू BC हमको निकालना है, और AB क्या है 10, ओहो 10 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो tan BC, मतलब पोल की वैल्यू हमने, पोल की हाइट निकाल ली। मतलब किसी पोल की हाइट नहीं, आप किसी कुतुब मीनार की हाइट निकाल सकते हो, किसी बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हो। यदि किसी बिल्डिंग से ऊपर की तरफ हो तो नीचे की तरफ यदि आप देख रहे हो तो आप कितनी ऊंचाई पर खड़े हो, वो सब भी निकाल सकते हो। तो आगे चर्चा करते हैं हम, इसके लिए आगे चर्चा करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। इसकी वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसका क्या होता है P अपॉन H, इसका क्या होता है B अपॉन H, टेन का P अपॉन B, कोसेक का H अपॉन B, H अपॉन P, और सेक का H अपॉन B, और यहाँ पे कॉट का B अपॉन P। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। देखिएगा, अब वो टेबल देखने से पहले, टेबल की वैल्यूज निकालने से पहले कुछ और चीजें हम देखेंगे। कुछ और चीजें क्या हैं वो देखिएगा। मैं एक रेगुलर हेक्सागोन बनाने वाला हूँ यहाँ पे। अब कहोगे सर ये क्या चीज है, इससे क्या फायदा है? हाँ, उसका फायदा भी होने वाला है हमको। क्या फायदा होने वाला है वो देखिए। यहाँ पे हम साइन थीटा लिख ले रहे हैं, यहाँ पे कॉस थीटा लिख ले रहे हैं,
यहाँ पे टेन थीटा लिख ले रहे हैं, यहाँ पे कॉट थीटा लिख ले रहे हैं, यहाँ पे सेक थीटा लिख ले रहे हैं, और यहाँ पे सेक थीटा लिख ले रहे हैं, और यहाँ पे कोसेक थीटा लिख ले रहे हैं। और इनके डायगोनल्स को मैंने इस तरह से कुछ मिला दिया है। इससे क्या फायदा होने वाला? अच्छा, इसके बीच में मैंने वन लिख लिया। इस वन का क्या फायदा है? देखिए, अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की यदि हम बात करें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। मतलब इसके सामने वाला, इसका और इसका इंटू क्या होगा? 1 होगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की बात करें, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की बात करें तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। अब यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की बात करें तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की यदि हम बात करें तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। अब हमको ध्यान ये रखना है कि ये कोसेक थीटा है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा की वैल्यू 1। अब यदि हम बात करें यहां से तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहां से 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा की बात करें हम तो इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन सेक थीटा। इस सेक को हम मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले गए। और यहाँ कॉट थीटा की बात करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। सेम कोसेक थीटा की यदि हम बात करें तो 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा की बात करें तो 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा की बात करें तो 1 अपॉन टेन थीटा। कितने फॉर्मूले सीखे हमने? 6 फॉर्मूले, 1 2 3 4 5 6, 6 फॉर्मूले ये, 3 फॉर्मूले ये और 3 फॉर्मूले, मतलब 12 फॉर्मूले हमने सीख चुके हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमारे पास साइन थीटा है, यहाँ टेन थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू यहां से देखें तो इससे अगली वाली जो 2 वैल्यूज हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे याद रखें हम कि इनको कहाँ कहाँ रखना है? तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते तो आपको याद हो ही जाएगा। इससे पहले यहाँ पे यदि हम देखें तो मैं एक और ट्रिक बताता हूं आपको। जितना भी सी वाले हैं उनको राइट साइड में रखना है, जितना भी साइन टेन और सेक है इनको लेफ्ट साइड में रखना है। तो साइन के जस्ट सामने कोसेक हो गया, टेन के जस्ट सामने कॉट हो गया और कॉस के जस्ट सामने सेक हो गया। अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कहो सर ये कैसे होता है? बताता हूं कैसे होता है। साइन थीटा साइन थीटा हमारे पास क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की बात करें हम, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी अपॉन एच। ओहो, एच एच कैंसिल होके क्या आ गया? पी अपॉन बी। पी अपॉन बी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, अगर टेन थीटा, मतलब टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से ये छह वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। इसके थ्रू आपको इसके अपोजिट फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। अब यदि हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री के जो सर आपने ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू बताई थी कि 1045 1 कैसे हो गया, उसके बारे में बताता हूँ। उसकी भी एक ट्रिक है। आप बहुत सारी वैल्यूज को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक से सीख सकते हैं। देखिए, मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे थीटा है, मैंने यहाँ पे साइन लिख लिया, कॉस लिख लिया, टेन लिख लिया, कोसेक लिख लिया, सेक लिख लिया और ये कॉट लिख लिया। यहाँ पे एंगल लिख ले रहा हूं मैं कुछ 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 30 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये मैंने यहाँ पे कुछ एंगल लिख लिए। अब कहोगे सर ये यहाँ पे एंगल तो बहुत सारे हैं, ये कैसे याद होंगे? मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको कि ये पूरे एंगल्स की जितनी भी वैल्यूज हैं वो पूरी की पूरी आप इजीली याद कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, उसके लिए हम यदि बात करें
इसके लिए यदि मैं बात करूं कि 90 डिग्री तक आप एंगल से कैसे याद रखोगे कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है यहाँ पे और उसकी वैल्यू क्या है, तो आपको सिर्फ छोटी सी ट्रिक याद रखना है कि √0/4 1/4 रूट में 2/4 3/4 और 4/4। तो सिर्फ साइन की वैल्यू के लिए ये वैल्यू हमने जो लिखी है सिर्फ काय के लिए लिखी है, साइन की वैल्यू निकालने के लिए। एक साइन की वैल्यू पता चल गई हमको, साइन की वैल्यू यदि पता चल गई तो कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू और कॉट की वैल्यू आप इसी के थ्रू निकाल सकते हो। 0 का डिवाइड यदि हम 4 में करेंगे तो क्या आने वाला है 0। 1 को रूट से निकालें तो 1 ही निकलेगा, 4 को रूट से निकालें तो 2 निकलेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा 2 बचा, मगर काय में बचा ये रूट में बच रहा है, नीचे रूट में क्या बच रहा है 2 बच रहा है। 1/√2, यहाँ 3 को हम रूट से नहीं निकाल सकते तो √3/4 जो है उसको रूट से निकाल सकते 2। 4 से 4 कैंसिल होके 1 आता है तो 1 को हमने रूट से निकाल कर 1 ही रख दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने साइन की वैल्यू किस ट्रिक के थ्रू याद रखी 0/4 1/4 और यहाँ पे 1/2/4 3/4 4/4 के थ्रू रखी याद हमने। अब बाकी की वैल्यूज हम देखो कैसे फटाफट निकालते हैं। cos थीटा जो है साइन 90 से इधर अपोजिट करते जाओ, साइन 90 की वैल्यू 1 है तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी, इधर से लिखना शुरू कर दो। यहाँ पर √3/2, ये 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू ये है तो वो ही cos 30 की वैल्यू होगी। ये 1/√2 दोनों की वैल्यू सेम रहती है, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ जाएगा। 2 वैल्यूज हो गई। अब इसके बाद पहली वैल्यू हमने ऊपर वाले इसके थ्रू निकाली, दूसरी वैल्यू हमने साइन के थ्रू निकाल ली। अब tan थीटा अभी मैंने बताया था कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो यदि हम tan थीटा की वैल्यू हमको चाहिए तो sin थीटा की वैल्यू में tan थीटा का डिवाइड यदि करते हैं तो tan थीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो यहां से sin थीटा 0 का डिवाइड, tan थीटा क्या है sin थीटा अपॉन cos थीटा, 0 का डिवाइड यदि हम 1 से करेंगे तो 0/1 मतलब 0। 1/2 का √3, 1/2 का डिवाइड यदि हम √3/2 से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होके क्या जाएगा 1/√3। 1/√2 1/√2 दोनों डिवाइड होके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होके यहाँ पे √3 बच जाएगा। 1 का डिवाइड 0 में करेंगे 0 होगा, नहीं 0 नहीं होगा। इसका 1 का डिवाइड देखो, 0 का डिवाइड जब हमने 1 से किया तो 1 का डिवाइड 0 से किया तो क्या आ गया भाई 0 आ गया। बट 1 का डिवाइड 0 से 0 का डिवाइड 1 से किया तो 0 आता है, बट 1 का डिवाइड 0 से करेंगे तो हम 0 का टेबल में कितनी बार पढ़े कि 1 आ जाए, पढ़ते जाए 1 आने वाला नहीं, इसलिए ये नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। तो इनफाइनाइट का ये साइन होता है इन्फिनिटी, ये इस टाइप का उल्टा एट जो होता है इन्फिनिटी का साइन होता है। तो देखिए हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, कॉस थीटा की, tan थीटा की निकाल ली। अब यदि हम बात करते हैं साइन थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा, अभी मैंने बताया था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उनकी वैल्यू भी अपोजिट होगी। 0 का अपोजिट मतलब हमारे पास 0 है तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो 0/1 का अपोजिट 1/0। 0 का डिवाइड 1 में करेंगे, ओह अगेन इन्फिनिटी मिल गया, इन्फिनिटी। तो 0/0 का अपोजिट 1/इन्फिनिटी। 1/2 का अपोजिट 2/1, ये 2 लिख सकते हैं। 1/√2 का अपोजिट √2/1 मतलब √2 लिख सकते हैं। √3/2 का अपोजिट 2/√3 ये लिख सकते हैं। 1/1 का अपोजिट 1 ही होगा। साइन का अपोजिट कोसेक होगा, कॉस का अपोजिट सेक होगा, 1 का अपोजिट 1 ही होगा। √3/2 का अपोजिट 2/√3 होगा। 1/√2 का अपोजिट √2 होगा। 1/2 का अपोजिट 2 होगा और 0 का अपोजिट अगेन इन्फिनिटी होगा। tan थीटा 0 का अपोजिट अगेन इन्फिनिटी होगा। 1/√3 का अपोजिट √3 होगा। 1 का अपोजिट 1 ही होगा। √3 का अपोजिट 1/√3 होगा और इन्फिनिटी का अपोजिट अगेन 0 हो जाएगा। देखा मतलब एक सिर्फ 0/4 1/4 √3
यहाँ पे 2/4, 3/4, 4/4 की इसकी हेल्प से एक वैल्यू हमने निकाली। इसको हमने यहाँ से रिवर्स करते हुए कॉस की वैल्यू निकाल दी। साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो इसका डिवाइड करते हुए tan की वैल्यू निकाल दी। कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो उसको हमने कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल दी। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, इसलिए हमने सेक थीटा की वैल्यू उससे निकाल ली। कॉट थीटा की वैल्यू tan थीटा का अपोजिट होता है, tan थीटा की वैल्यू निकाल ली। इससे पहले अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, अभी हमने एक जी क्वेश्चन सॉल्व किया था कि एक पोल है हमारे पास। देखिए भाई, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन किया था सॉल्व। मैंने कहा था कि यहाँ पे थीटा यदि 45 डिग्री है और यहाँ पे पोल की हाइट 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर, और सॉरी पोल की नहीं, बेस मतलब पोल से डिस्टेंस हमारे पास 5 मीटर है। ये ABC ट्रायंगल है। तो मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया था। और tan थीटा की जगह मैंने यहाँ पे क्या रख दिया था, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब BC अपॉन बेस मतलब AB रख दिया था। तो हमको इसकी वैल्यू मैंने रख दी थी, अभी 1 रख दी थी। वो कैसे रख दी थी, देखिए tan जो है हमारे पास 45 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ से इस tan की नहीं, हमको यदि हाइपोटेनियस निकालना है तो साइन का यूज कर लेंगे या कोसेक का यूज कर लेंगे। और कॉट का यूज करते हुए भी, मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 30 वैल्यूज हम 2 मिनट के अंदर इस ट्रिक के थ्रू निकाल सकते हैं। 30 वैल्यूज हम याद भी रख सकते हैं, रटना नहीं है कि किसकी वैल्यू क्या होगी। सिर्फ एक वैल्यू हमको ऊपर की याद हो गई, 0 1/2 1/√3 1। इसके थ्रू हम सब कुछ पूरी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या क्या पढ़ा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। इसके अपोजिट वैल्यूज पढ़ी, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज पढ़ी। और यहाँ पे ये जो टेबल है, इस टेबल में कौन सी वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 है, tan 90 की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, कोसेक 45 की वैल्यू √2 है, सेक 60 की वैल्यू क्या है, 2 है। इन वैल्यूज को हम इजीली यूज करते हुए कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ आइडेंटिटीज। तो कुछ आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी वैल्यूज आती हैं हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यदि हमसे ओनली साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो हम बता सकते हैं कि 1 कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ जाएगा, उस साइड जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो इसको हम क्या बता सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसकी दो वैल्यूज और निकाल सकते हैं। मतलब ये इससे 3 फॉर्मूले, इससे 3 फॉर्मूले, इससे 3 फॉर्मूले, मतलब 9 फॉर्मूले हमारे ये यूज होंगे। तो इस तरह से हम इन आइडेंटिटीज का यूज करते हुए आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टीज है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा। इससे बगल वाले, ये इसका ग्रुप होता है, इसका और इसका ग्रुप होता है, इसका और इसका ग्रुप होता है। इस कंडीशन में साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा। इसका मतलब इसके ग्रुप में ये होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा।
कोसेक थीटा होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा। अब यहाँ पे ये 10th क्लास 10th लेवल तक साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये बताया जाता है। बट आगे की क्लास में जब आप पढ़ोगे तो आगे की क्लासेस में साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, तो बहुत सारे एंगल्स यूज होते जाते हैं। बट 10th लेवल पर इतना ही हमारे पास, हमको ये याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा यहाँ पे सॉरी टेन थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। इस तरह से इन फॉर्मूलों को यूज करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसमें जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए हैं 10th लेवल पर, जितने यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, इतने फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपने याद कर लिए, तो हम ट्रिग्नोमेट्री की बहुत जितनी भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करेंगे। बट ये बेस्ट था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक की स्टैंडर्ड वैल्यू टेन थीटा कॉट थीटा क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा क्या फॉर्म में, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अपोजिट वैल्यूज क्या होती है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये सब आपने देख लिया। तो इतना यदि आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है तो इसके क्वेश्चन के प्रैक्टिस बहुत ही इजीली कर पाएंगे हम, और बहुत अच्छे से उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे, और बहुत ही इंजॉय करोगे आप ट्रिग्नोमेट्री को जब पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री पर, हाइट एंड डिस्टेंस, तो बहुत मजा आने वाला है इसमें। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। ठीक है, ओके, बाय, सी यू।